विक्रमादित्य और काल का श्राप रात का घना अंधकार था। आकाश में टिमटिमाते तारे भी जैसे किसी रहस्य को छिपाए हुए थे। सम्राट विक्रमादित्य अपनी आदत के अनुसार वेश बदलकर नगर का हाल जानने निकले थे। वे प्रजा की समस्याओं को समझने और उनके समाधान खोजने में सदैव तत्पर रहते थे। लेकिन उस रात कुछ अलग था। जैसे ही वे श्मशान के पास पहुंचे, ठंडी हवा का एक झोंका उनके चेहरे से टकराया और अचानक वातावरण में एक रहस्यमयी सिहरन दौड़ गई। श्मशान के पास एक वृद्ध ब्राह्मण खड़ा था। उसकी आंखों में एक विचित्र चमक थी। उसकी उपस्थिति किसी आम मनुष्य जैसी नहीं थी। राजा ने उसके पास जाकर कहा, हे ब्राह्मण देव, आप इस सुनसान स्थान पर इस अंधेरी रात में क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण ने धीरे से मुस्कुराया और कहा, राजन, मैं कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हूं। मैं काल हूं, जो इस सृष्टि के सभी प्राणियों के जीवन और मृत्यु का निर्धारण करता है। मैं यहां तुम्हें एक भयंकर रहस्य बताने आया हूं। राजा विक्रमादित्य कुछ क्षणों के लिए चौंक गए, लेकिन उन्होंने स्वयं को संभाला और बोले, हे काल देव, मैं आपकी बात सुनने के लिए तैयार हूं। बताइए, आप क्यों आए हैं? काल ने गंभीर स्वर में कहा, राजन, तुम्हारी मृत्यु निश्चित हो चुकी है और मैं यहां यह बताने आया हूं कि तुम अपने ही महल की सीढ़ियों से गिरकर प्राण त्याग दोगे। यह सुनते ही राजा के चेहरे पर एक क्षण के लिए हल्की चिंता की लकीरें उभरी, लेकिन वे तुरंत सामान्य हो गए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यदि मृत्यु निश्चित है तो मैं इससे भाग नहीं सकता, लेकिन क्या मैं अपने भाग्य को बदल नहीं सकता? काल ने उत्तर दिया, राजन, भाग्य को टाला नहीं जा सकता, परंतु समय को समझकर उसे सीख ली जा सकती है। यह कहकर काल अदृश्य हो गया। महल लौटते ही राजा विक्रमादित्य ने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने तुरंत अपने राजमहल की सभी सीढ़ियों को हटवाने का आदेश दिया। कुछ ही दिनों में महल में कहीं भी एक भी सीढ़ी नहीं बची। उनकी जगह अब केवल ढलानें बनाई गई थीं, ताकि कोई गिरकर मर न सके। वर्षों बीत गए। राजा का शासन वैभवशाली और न्यायप्रिय बना रहा। प्रजा सुखी थी और राजा अपने नीतियों व युद्ध कौशल के लिए विख्यात हो गए। वे धीरे धीरे काल की भविष्यवाणी को भूलने लगे। फिर आया वो मनहूस दिन। महल में एक भव्य आयोजन था। देश विदेश के राजा महाराजा आमंत्रित थे। नृत्य, संगीत और हर्षोल्लास का वातावरण था। स्वयं विक्रमादित्य भी इस आयोजन का भरपूर आनंद ले रहे थे। इसी बीच एक सेवक घबराता हुआ राजा के पास पहुंचा और बोला, महाराज, राजमहल के कोषागार में एक बड़ी समस्या आ गई है। राजा तुरंत अपनी राजगद्दी से उठे और तेजी से कोषागार की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही कोषागार के द्वार के पास पहुंचे, उनका वस्त्र एक पत्थर से अटक गया। संतुलन बिगड़ने से वे गिरने लगे, लेकिन वहां कोई सीढ़ी नहीं थी, सिर्फ ढलान थी। वे तेजी से उस ढलान पर फिसलते हुए महल के आंगन तक जा गिरे। सिर में गंभीर चोट लगी और रक्त बहने लगा। चारों ओर हाहाकार मच गया। मंत्री, सैनिक और सेवक सब राजा की ओर दौड़ पड़े। उसी क्षण काल प्रकट हुआ। विक्रमादित्य ने रक्त से लथपथ होते हुए काल की ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो यह समय आ ही गया। काल ने उत्तर दिया, राजन, तुमने मृत्यु को टालने का प्रयास किया, लेकिन नियति को कोई नहीं बदल सकता। राजा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, अब मैं समझ गया कि मृत्यु से भागने का कोई उपाय नहीं, बल्कि हर क्षण को पूरी निष्ठा और कर्तव्य परायणता से जीना ही सच्चा जीवन है। यह कहते ही राजा विक्रमादित्य ने अपने अंतिम श्वास लिए। शिक्षा, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मृत्यु अटल है और इसे टाला नहीं जा सकता। चाहे हम कितने भी प्रयास कर लें, जो निश्चित है वह होकर ही रहेगा। इसलिए हमें अपने जीवन के हर क्षण को सकारात्मकता, कर्तव्य और सत्कर्मों में व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि यही जीवन का वास्तविक सार है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? कमेंट में जरूर बताएं और डी के गुरु चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।